बेमौसमी बारिश किसानों के लिए आफत बनकर आ रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में खेतों में किस तरह से पानी भर चुका है और धान की फसलें जो है वो खराब हो गई है, जीरी की फसलें खराब हो चुकी है, जिसके चलते लोगों में दुख भी नजर आ रहा है। लोग काफी परेशान नजर आ रहे, किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि किसानों की फसलें जो है वो बर्बाद हो रही है, उनकी मेहनत जो है वो बर्बाद होते हुए नजर आ रही है। आपको वहीं हम ये जानकारी दे दें कि बिन मौसम बरसात के चलते चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है और किसान जो है वो हताश परेशान भी नजर आ रहा है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल अब यानी कि जीरी पकने लगी थी और धान के ऊपर भी आ चुकी थी और अब बेमौसमी बारिश की वजह से उनकी फसल खराब हो चुकी है और इससे किसानों को भारी नुकसान भी हुआ है। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि आगे आने वाली सब्जियों को भी बारिश की वजह से काफी नुकसान हो रहा है। सरकार को किसानों को तुरंत मुआवजा देना चाहिए, परंतु हरियाणा प्रदेश में चुनाव की वजह से आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए सरकार जो किसानों की घोषणा की गई थी वो मुआवजा भी अभी तक किसानों को नहीं मिल पाया है। इसी को लेकर किसान क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनिए। जी दिलबाग जी, क्या कहना चाहेंगे? ये बेमौसमी सी बारिश हो रही है, इस बारिश के कारण जो सी पकी हुई किसानों की मेहनत की फसल है वो ख़राब हो रही है, लिट चुकी है जो सी जीरी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो ये बेमौसमी बरसात हो रही है, आप देख सकते हैं फसल बिल्कुल पक के तैयार है। 10 या 12 दिन फसल और लेगी, उसके बाद कटाई चालू हो जाएगी। जब बरसात होनी चाहिए थी उस वक्त तो कोई बरसात का कोई भी वो नहीं था, संदेश नहीं था, ना कहीं बरसात हुई। हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, ये कैथल, ये सारी बेल्ट ऐसी कैसी बिना बरसात के रह गई है और काफ़ी जगह पे धान की फसल नहीं लग पाई। तो अब जो बेमौसमी बरसात हो रही है इसके अंदर कम से कम 80% नुकसान है। 80% नुकसान है। जो पक कर तैयार हो गया फसल, वो एक तो गिरने के बाद, जैसे फसल गिर गई है, गिरने के बाद जिसके ऊपर पानी फिर जाएगा उसमें गुंडा फूट जाएगा, वो जामने लग जाएगी। और दूसरा, इसके जो दाने हैं वो काले पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। इस करके इस फसल को अब जो बेमौसमी बरसात हो रही है इसका 100% नुकसान ही नुकसान है। जैसे अब कौन सी जीरी तैयार हो चुकी थी जो मार्केट में आप ले जाने मंडी में? अब जैसे मंडी में सबसे पहले तो आ रही है 1509, ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है, जो कि 8 या 10 तारीख के आसपास इसकी कटाई चालू हो जाएगी और तकरीबन लोग अभी कटाई करा भी रहे हैं, कई जगह पर कटाई चल भी रही है। और उसके बाद जैसे प्यार में आ गई हमारी 90 दिन की वैरायटी है। अगर फसलों की बात करें और ये साथ सब्जियों की बात करें, सब्जियों में भी फिर इसका कोई नुकसान होगा? बिल्कुल बिल्कुल, सब्जियों में नुकसान है। जो अब फसल लगाई जा रही है, कोई भी लगाई जा रही है, गोभी की फसल लगा रहे हैं या धनिया लगा रहे हैं या कोई और फसल लगा रहे हैं सब्जी के अंदर, उसके ऊपर जो पानी बरसात आजकल में लगाई गई है वो ख़राब हो जाएगी, वो उसका जनरेशन नहीं होगा। और जो फसल पहले तैयार है उसको भी नुकसान है, क्योंकि ज़्यादा पानी लगने से काफ़ी फसल ऐसी होती है जो ख़राब हो जाती है। और अब अरबी की पढ़ाई चल रही है, अरबी की पढ़ाई चल रही है। अरबी की जो पटाई चली हुई है उसमें जो चोरों में पानी खड़ जाएगा वो फसल ख़राब हो जाएगी। और अगर आलू की बात करें, प्याज की बात करें, जैसे आलू तो ऐसा है, धान कटने के बाद आलू लगेगा और ये नहीं कह सकते हम भी वो आलू लग पाएगा। जिस प्रकार से अब बरसात चल रही है उस प्रकार से हम नहीं कह सकते कि आलू लग पाएगा। जिस प्रकार से आज मौसम का रहा है, रुख इस प्रकार था, आज बरसात की ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी देर तक 2 घंटे कम से कम बरसात टिकमी चली है, ये नुकसानदायक है। इस बेमौसमी बारिश के कारण किसी और फसलों पर भी नुकसान पहुँचेगा? बिल्कुल। कौन कौन सी फसल? बिल्कुल, मेन तो धान की है, सब्जी है, अभी तो यही फसलें हैं। बाकी चारा है, डंगरों का चारा ख़राब होने जा रहा है, जो फसल चारे की है वो भी ख़राब होती है। इससे दुधारू पशुओं में फिर असर पड़ेगा दूध के लिए? बिल्कुल पड़ेगा जी, क्योंकि जो पशु अंदर से बाहर बांधते हैं
या पक्के से कच्चे पे बांधते हैं, जैसे गाय होगी, गायें कच्चे पे ज़्यादा खुश होती है बैठ कर, क्यों रात का जो वेला होता है उस टाइम तो पक्के पे बांध लेते हैं, कोई ऐसी कीड़ा कंडा ना आए कोई, या कोई किसी तरह का नुकसान ना हो, उस पशु को अंदर बांध लेते हैं। तो जब दिन होता है, दिन में उस पशुओं को पानी पिला करके नला दड़ा करके बाहर निकालते हैं ना कच्चे पे बांधने के लिए, उनके लिए भी दिक्कत है, उससे दूध पर फर्क पड़ता है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे बेमौसमी बारिश? देखिए, किसान बड़ी मेहनत से, बड़े अरमानों के साथ फसल को जैसे अपने बच्चों को पालता है उस तरह से अपनी फसल को तैयार करता है दिन रात मेहनत करके। और जब फसल तैयार हो जाती है उसके बाद बेमौसमी बरसात होती है। जब हमें बरसात की ज़रूरत होती है बरसात नहीं होती, और अब बरसात की ज़रूरत नहीं थी, बेमौसमी बरसात हुई है, उससे हमारी पकी पकाई फसल गिर चुकी है और उसमें अब उसकी जो क्वालिटी थी वो भी ख़राब हो सकती है, उसमें गुंडे फुट सकते हैं। और इसी तरह से जो हमारी सब्जियां थी, वो जिन सब्जियों को तैयार करने के लिए प्रति एकड़ मजदूरी बीज 1 लाख रुपए खर्च आता है, तो वो भी हमारी सब्जियां इस बेमौसमी बरसात से बर्बाद हो चुकी हैं। तो सरकार के द्वारा वो बीमे की बात करती है, बीमे भी हो जाते हैं बैंकों में, वहीं खातों से पैसे कट जाते हैं, पर जब किसान बीमे के लिए जाता है तो वहाँ पर कोई अधिकारी नहीं मिलते। सरकार केवल झूठे वादे करती है, झूठ की राजनीति करती है, और ये किसान दिन रात अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ इन फसलों को तैयार करता है। तो इसमें सरकारों को भी किसानों के प्रति इनका सम्मान होना चाहिए। और जब किसान ये फसल तैयार करके मंडी में लेके जाते हैं तो वहाँ भी सरकार के द्वारा इसकी खरीद नहीं होती, बेकदरी की जाती है। तो सरकार को पहले से ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि मेरा किसान फसल पैदा करके मंडी में आएगा, तो उसके लिए वहाँ पर खाने की, ठहरने की, और जो सेलर वाले हैं, जो सरकार के अधिकारी हैं, उनके द्वारा भी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसान का हौसला ना गिरे, उसको हौसला बढ़ाना चाहिए। सर, जो ये मौसमी बारिश के कारण सब्जियां भी नुकसान हो रहा है? हाँ बिल्कुल, मेरा गांव आलमपुर है और इसमें हमारे गांव में शुरू से ही मंडी कुरुक्षेत्र शहर के नज़दीक होने की वजह से सब्जियां करते हैं, और सब्जियों पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, शुरू से लेके लास्ट तक लेबर ज़्यादा लगती है इस पर। तो जो अब फसल मंडी में जाने के लिए अब मूली भी लगा रहे थे, गोभी भी की फसल भी अब लगाने पे थी, तो लोगों ने बीज भी, बाई भी, खर्चा भी हुआ, और बरसात की वजह से वो भी ख़राब हो चुकी है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर, बेमौसमी बारिश आने से फसलों को नुकसान हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई साहब, बेमौसमी बारिश हुई है जो पहला तो हम सरकार ना मार दी, दूसरे से भगवान ना मार दिए। पहला तो बारिश नहीं हुई, जब मौसम था लगाने का, सरकार ने 15 तारीख की कही थी, उस टाइम उस दौरान बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा बिल्कुल, ठीक है। अब ये बेमौसमी बारिश है, वैसे तो होती है हर साल, लेकिन अब क्या है, 15 तारीख को लगाई थी जो जीरी, उसमें बूर आने लग रहा, अब गाबे मैरी कुछ पका हुआ और ये कुछ निसरण लग रही, तो इसमें नुकसान है हमारा, जड़ लग रहा, बूर जड़ रहा। और जिन लोगों की 1500 नौ कटाने की थी, उनकी कटाई भी नहीं हो रही आज तक, क्योंकि नीचे पानी हो गया, या तो चैन वाली मशीन चल सका, वो अभी यहाँ मतलब है नहीं, तो इससे नुकसान है किसान को। आगे फसल बोएंगे उसमें भी नुकसान है हमारा, और इसी कारण सब्जियों को भी नुकसान है। बिल्कुल, सब्जियां भाई सब खराब हो जाएंगी सारी, जो भी सब्जी है, जैसे घिया है, तोरी है, बेलना सारी नीचे ही होती है, वो सारी खराब हो जाएंगी। तो इसे जैसे आम जैसे गृहिणी है उसकी रसोई पे ये फर्क बिल्कुल भाई साहब, मैं ये कहने ही लगा था आपको कि मतलब रसोई पर फ़र्क पड़ेगा। अब एक मतलब अगर टमाटर 30 रुपये किलो है तो वो 50 रुपये किलो हो जाएगा, घिया 20 रुपये किलो, 40 रुपये किलो हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक ही है ये तो, कि जिस चीज़ की पैदावार कम होगी उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो जिस तरह से ये बेमौसमी बारिश हो रही है, आपकी फसलें ख़राब हो रही हैं, सरकार से कुछ मुआवजे की उम्मीद करेगी? देखो, सरकार तो रह ही नहीं रही उस हमारी, बाकी फिर भी बीजेपी सरकार से हमारी मांग है पुरजोर के जिस भी किसान भाई का नुकसान हो रहा उसको मुआवजा दे। और एक जो सैनी साहब ने कहा था कि 2-2 हज़ार रुपये डालेंगे, वो 2-2 हज़ार रुपये ज़रूर डाल दें। किले के लिए कहा था ना भाई, पंजीकरण कराएंगे 2-2 हज़ार रुपये डालेंगे, वो 2-2 हज़ार रुपये और डाल दें। हम बाट देख रहे कदी की भाई, स्प्रे कराऊंगे नहीं पी सकते हो जाकर। आपका शुभ नाम? संजू नंबरदार, जिला अध्यक्ष BKU शहीद भगत सिंह।